लेट्स स्टार्ट विद लास्ट क्लास के कुछ पॉइंट देख लेते हैं जहाँ से मतलब क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो कुछ नाम लिख रहा हूँ। पहला है डोलमेंस, हालांकि हमने कर रखा है। क्रोमलेक्स, ये क्या चीज़ें हैं? ये रॉक स्ट्रक्चर हैं, बड़े बड़े मेगालिथिक कल्चर में जो हमने देखे थे। दीज आर रॉक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, उसके बाद क्या और क्या इम्पोर्टेंट था? हाँ, एक दो पॉइंट और लिख लो। चैल्कोलिथिक में किस टाइप की पोटरी थी? BRW थी। एंड एक चीज़ होती है इकूस, इकूस करके नाम आता है। इकूस क्या होता है? इकूस होता है एक एनिमल्स का जीनस होता है, जीनस ऑफ एनिमल। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, एक पॉइंट ये याद रखना, भूलना मतलब ये पॉइंट इनको थोड़ा बुक में कई बार नहीं मिलता है। ये मिडिल पैलेलिथिक एज में एक ये नाम याद रखना, HD संकालिया। उपिंदर सिंह में भी इनका नाम मेंशन है इसलिए। और इन्होंने कहाँ पे किया था? नेवासा साइट से रिलेटेड था ये। ठीक है, HD संकालिया नेवासा साइट से रिलेटेड, मैच मैच द फॉलोइंग आ जाते हैं ना कई बार। ठीक है, तो वहाँ से इसको याद रखना। और HD संकालिया से रिलेटेड एक रिवर भी थी, प्रावरा, प्रावरा रिवर। कुछ ये थोड़े फैक्चुअल से पॉइंट है, स्टोरी से अलग। ठीक है, तो उसके बाद बुर्जा होम एक साइट है, न्यूलिथिक से रिलेटेड है, न्यूलिथिक कल्चर। और यहाँ पे होमो इरेक्टस मिलता है, होमो इरेक्टस। और बुर्जा होम कल्चर में पोट्री याद रखना, ग्रे पोट्री मिलती है, ग्रे कलर की पोट्री। ठीक है, एक ये पॉइंट याद रखना। उसके अलावा मालवा कल्चर है एक, जो मालवा में है, उसमें मिलती है BRW। हाँ, उसके बाद एक ये पॉइंट है, श्रेणीज कौन होता है? श्रेणीज, श्रेणीज होते हैं, दे आर द ट्रेड, जो ट्रेड को ऑर्गेनाइज करते हैं, दे आर द ट्रेड ऑर्गेनाइजर्स, ऑर्गेनाइज ट्रेड्स। उनकी क्या बोल सकते हैं, ट्रेनिंग हो गया, बैंक्स हो गया, एक तरीके की मर्चेंट क्लास होती है श्रेणीज। ठीक है, ये एक पॉइंट ये याद रखना। साथ ही में एक चैल्कोलिथिक की एक साइट बता रहा हूँ, वो भी याद रखना। गणेश्वर करके एक साइट है, गणेशवर, गणेश्वर साइट। और ये साइट हमारी, हाँ, इसके अंदर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो यहाँ कॉपर है वो सेम मिलता है, एज सेम एज इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इसके अंदर कौन सी इम्पोर्टेंट साइट है? ठीक है, गणेश्वर की। तो जहाँ जहाँ यहाँ जो कॉपर मिलता है, वही कॉपर हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलता है। ठीक है, तो यानी इस साइड पे ट्रेड हो रहा था इंडस वैली सिविलाइजेशन से। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट और याद रखना, इसमें OCP, ठीक है, ओकरे कलर वाली पोट्री मिलती है, OCP पोट्री। ठीक है, ये चीज़ वैसे डायरेक्ट बहुत कम चांसेस हैं, बट क्वेश्चन आते हैं ना मैच द फॉलोइंग, तो मैच द फॉलोइंग में ऐसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ठीक है, तो कोई पॉइंट मिस ना हो इसलिए कर रहे हैं। ठीक है, मेगालिथिक साइड में था, और जोरवे कल्चर भी हमने कर लिया था। ठीक है, तो दोबारा एक बार टाइमलाइन पे देख लेते हैं हमने क्या क्या कवर कर लिया है। रफली इसको ना साथ साथ बना भी सकते हो, तुम्हारा रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। फर्स्टली वी हैव दिस पैलियोलिथिक, देन वी हैव दिस मीजोलिथिक, मीजोलिथिक के बाद है हमारा नियोलिथिक। ठीक है, तो इसके अंदर अब हम बात करें अगर 4000 से, ये नियोलिथिक है 6000 के बाद। ठीक है, तो ये पीरियड 4000 से 1000 कौन सा पीरियड है?
चैल्कोलिथिक 2500 से 1750 कौन सा पीरियड है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये पूरा कौन सा है? न्यूलिथिक पीरियड। ठीक है, टाइमलाइन क्लियर है ना? मैं न्यूलिथिक, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ तक हमारा हो गया, इंडस वैली रहता है हमारा। तो लेट्स कम टू दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन। हमारा टॉपिक है द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस नदी का नाम है, इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोल देते हैं, बिकॉज जो पहली साइट जो मिली थी इस सिविलाइजेशन की वो हड़प्पा थी, तो उसी के नाम पे इसको हड़प्पन बोला जा रहा है। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन। अगर इसको रफली देखें तो इट इज़ फ्रॉम 2500 टू 750 BC। ठीक है, रिसर्च होती रहती है बट एनसीईआरटीज वगैरह में जो है तो वो ही हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, लास्ट ईयर यहाँ से देयर वर 0 क्वेश्चंस, एक भी क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सब पढ़ के ही जाते हैं। ठीक है, बट लास्ट ईयर कोई क्वेश्चन नहीं आया था, सो इस साल चांसेस है एटलीस्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं था, तो जनरली क्वेश्चन पेपर वाले करते हैं कि अगर लास्ट ईयर नहीं दिया तो अगले साल उससे ज़्यादा क्वेश्चन दे देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट साइट हमें पता चल गया। अगर पहले क्वेश्चन ये आता, पहली साइट कौन सी एक्सकवेट हुई थी? हड़प्पा हुई थी, जिसके नाम पे इसका नाम पड़ा है। ठीक है, तो एक वर्ड होता है इंडिक सिविलाइजेशन। इंडिक सिविलाइजेशन, तो एक ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, ब्रिटिश हिस्टोरियन का नाम था AJ टोयनबी। ठीक है, इन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन को इंडिक सिविलाइजेशन कहा था। ठीक है, तो अगर जियोग्राफिकल पॉइंट के नाम से देखें, अगर ज्योग्राफी के हिसाब से देखें तो इसका एक्चुअल जो नेम है वो होना चाहिए, या फिर सुटेबल नेम बोल सकते हैं, इंडस सरस्वती। वहाँ सरस्वती नदी उस टाइम फ्लो करती होगी, सरस्वती सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। तो इसमें लगभग जो 80% सेटलमेंट थी वो सरस्वती नदी पे थी। तो सरस्वती हालांकि अभी विलुप्त हो चुकी है। तो उसके बाद जो कार्बन डेटिंग होती है, कार्बन डेटिंग के हिसाब से इसको 2500 से 1750 ही माना जाता है। तो ये जो टर्म है इंडस सिविलाइजेशन, ये किसने बोला है ये भी याद रखना। देखो ये ऐसे पॉइंट है तुम ढूंढते रह जाओगे, बट तुम्हें गूगल पे बार बार देखना पड़ेगा, बट अभी कर रहे हैं तो कर ही लेते हैं। जॉन मार्शल, जॉन मार्शल ने ये टर्म कोइन की थी, इंडस सिविलाइजेशन। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट स्कॉलर टू यूज द टर्म इंडस सिविलाइजेशन। ठीक है, तो अगर इसका हम पीरियड देखें तो ये किस पीरियड से बिलोंग करती है? अगर ओवरऑल हम यहीं से देख ले तो इट इज इन द चैल्कोलिथिक पीरियड। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन इट इज इन द चैल्कोलिथिक पीरियड, चैल्कोलिथिक पीरियड। ठीक है, तो चैल्कोलिथिक एज में थी, एंड कंटेम्प्ररी ब्रोंज एज भी चल रहा था। ठीक है, वही हमने देखा था कॉपर का स्टोरी, की कॉपर का किस तरीके से यूज़ किया जा रहा था, उससे ब्रोंज बनाया जा रहा था। ठीक है, तो कहाँ कहाँ थी ये? अखंड भारत सॉरी, तो दिस इज अवर इंडिया। तो एट दैट टाइम, ओके, बिफोर द पार्टीशन, तो इसमें क्या है कि कहाँ कहाँ था? ठीक है, इंडस वैली से बलूचिस्तान, बलूचिस्तान के रीजन में, पंजाब हरियाणा के रीजन में, कुछ राजस्थान के रीजन में, एंड गुजरात के, और वेस्टर्न यूपी के, एंड नदर्न महाराष्ट्र के। सो दीज वर द प्रोमिनेंट साइट्स। थोड़ा ज़्यादा गुजरात बन गया। ठीक है, तो इस रीजन में ज़्यादा कंसंट्रेटेड थी। ठीक है, तो इसका जो हार्टलैंड था, मेन रीजन था, तो वो था हड़प्पा, हरियाणा के आसपास का घग्गर, घग्गर रीजन पे जितनी थी, घग्गर एक नदी है। ठीक है, और मोहनजोदाड़ो।
ठीक है, तो ये एक तरीके की इसकी मेन एक्सिस को शो करता था। ठीक है, तो अब 4 पॉइंट बताऊंगा, अच्छे से याद कर लेना। नदर्न मोस्ट साइट, नदर्न मोस्ट साइट इज द रोपड़, पंजाब में है। ठीक है, किस नदी पे? रोपड़, सतलुज पे, सतलुज पंजाब। ठीक है, उसके बाद हमारा नहीं, रोपड़ पहले होती थी, इट इज़ अ अर्लियर साइट। उसके बाद हाँ नई साइट आ गई है, दैट इज़ मांडा। ठीक है, तो ये याद रखना, ये भी है जब शुरू में एक्सकवेशन हुआ, सो दिस वाज आवर अर्लीस्ट एंड द नॉर्दर्न मोस्ट साइट। बट आज के टाइम पर अगर देखें, जब बहुत ज़्यादा रिसर्च हो गई है, तो चेनाब नदी के ऊपर मांडा है, मांडा जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो मांडा इज नाउ द नदर्न मोस्ट साइट। ठीक है, पहले कह रहे थे कि यहाँ यहाँ कुछ है, बट अब एक साइट यहाँ मिल गई है, तो इट इज़ द नदर्न मोस्ट साइट, दैट इज़ इन जम्मू कश्मीर। इसी तरीके से सदर्न मोस्ट साइट की अगर बात करें, तो पहले भक्तराव थी, उसके बाद फिर अब दईमाबाद है। ठीक है, अगर अब तुमसे सीधा पूछना नदर्न मोस्ट साइड, तो मांडा है, सदर्न मोस्ट दईमाबाद है। पहले पर इनको मानते थे, रोपड़ को और भागत राव को। तो भागत राव ये गुजरात में है, और दईमाबाद की साइट हमारी महाराष्ट्र में है, इट इज़ इन द महाराष्ट्र। इस उसके बाद बात करें हम ईस्टर्न मोस्ट साइड की, ईस्टर्न मोस्ट, तो वो है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, ये हमारा यूपी में है। ठीक है, एंड वेस्टर्न, वेस्टर्न मोस्ट साइट वो है हमारा सुक्का गेंदोर, जो कि हमारा ये पाकिस्तान और ईरान के पास है, इनके बॉर्डर पे है। ठीक है, कैपिटल सिटीज़ की अगर हम बात करें, आई नो कि काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, बट ये तो हमने सुन रखी है, तो एक बार जस्ट कर रहे हैं। ठीक है, कैपिटल, इसकी स्टोरी भी देख लेंगे कैसे क्या हुआ। ठीक है, तो कैपिटल हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। ठीक है, उसके बाद अगर हम पोर्ट सिटीज़ की बात करें, जहाँ पे पोर्ट थे। ठीक है, तो पोर्ट की एक लोथल याद रखना, लोथल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट साइट, अभी न्यूज़ में भी थी, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद एक बालाकोट साइट है, जहाँ पे हमारी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, मतलब हम करके आए थे उनके अंदर घुस के। ठीक है, बालाकोट। उसके बाद एक ये सुक्ता गेंडोर, ये भी एक पोर्ट पोर्ट वाली साइट है। और एक कुंतासी करके है, कुंतासी, एक अलादीनो भी है। ठीक है, तो दीज आर सम पोर्ट साइट्स। देखो, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइट्स, और साइट्स पे क्या क्या मिलता है, दैट इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो जब चैल्कोलिथिक पीरियड, हम थोड़ी स्टोरी भी समझ लेते हैं, फैक्ट ज़्यादा हो गए। उसके बाद जो चैल्कोलिथिक पीरियड, जो हम चैल्कोलिथिक की पीरियड की बात कर रहे हैं, तो इसमें दो फॉर्म में होता है। पहला एक लोकलाइज सिविलाइजेशन की फॉर्म में, और दूसरा जिसके अंदर लोकल कल्चर्स है। ठीक है, जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अगर हम नॉर्दर्न इंडिया में बात करें, तो नॉर्दर्न इंडिया में हमारा एक किस चीज़ में दिखता है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में दिखता है। ठीक है, तो सबसे पहले ना एक ब्रिटिश इंडियन सोल्जर था, चार्ल्स मेसन करके उसका नाम था। तो ऐसे घूम रहा था वो, तो उसको ये हड़प्पा साइट की जो साइट है, ऐसे बाय चांस उसको मिल गई थी। ठीक है, उसके बाद फिर अलेक्जेंडर कनिंगम है, वो वहाँ जाते हैं, और एक मिलिट्री इंजीनियर होते हैं, और फिर दूसरी बार जब जाते हैं, तो वो डायरेक्टर जनरल बन जाते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। तो वो जाते हैं, और वहाँ इंडस रिवर, उसके जो ट्रिब्यूटरी हैं, उसके आसपास की जो ये कम्प्लेक्स एक सोफिस्टिकेटेड काइंड ऑफ सिविलाइजेशन है, उसको देखते हैं। फिर जो जॉन मार्शल हैं, 1924 में बनते हैं ना वो, हाँ, तो 1924 में वो डायरेक्टर जनरल बन जाते हैं, और वो इस सिविलाइजेशन की डिस्कवरी की बात करते हैं। ठीक है, फिर वो लंदन वीकली में लिखते हैं कि हमें एक नया सिविलाइजेशन मिला है। ठीक है, तो इस सिविलाइजेशन को कहा जाता है, इट इज़ द फर्स्ट अर्बनाइजेशन, कि सबसे पहले जो अर्बन कॉन्सेप्ट है यहाँ आया था, और कॉपर को यूज़ करते थे डाइवर्स वे में, ब्रोंज का भी यूज़ करते थे।
ठीक है, काफ़ी अच्छे से अर्बन प्लानिंग के साथ इसको बनाया गया था, और बहुत ज़्यादा एक इलेबोरेट सिविलाइजेशन था, बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी थी, कि ये नहीं है कि जो चीज़ें हमें मोहनजोदाड़ो में मिल रही है वो चीज़ हमें हड़प्पन में नहीं मिल रही है। इट इज़ वेरी यूनिफॉर्म, कि कुछ जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं वो हड़प्पा में भी है, वो मोहनजोदाड़ो में भी है, वो लोथल में भी है। तो एक यूनिफॉर्मिटी थी। ठीक है, तो इस तरीके से इसको 3 फेज में हम डिवाइड कर सकते हैं। सो द वेरी फर्स्ट फेज इज द अर्ली हड़प्पन। देन अगर हम बात करें मैच्योर हड़प्पन, एंड द थर्ड वन इज द लेट हड़प्पन। तो जो अर्ली होता है इसको रफली हम 3200 से 2600 मान सकते हैं, इसको मैच्योर को 2600 से 1900, और लेट को 1900 से 1300। तो इस पीरियड में हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारा ग्रो करता है, 3 फेजेस में ग्रो करता है। तो देखो, एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट आपको कुछ, मैं वैसे आपको बता देता हूँ कि कुछ स्कॉलर हैं, कुछ हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने कुछ थ्योरीज दी हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का कैसे ओरिजिन होता है। ठीक है, जब आप ये पढ़ेंगे उपिंदर सिंह तो उसके अंदर हर डिबेट दिया हुआ है। ठीक है, बट मैं सिर्फ कुछ ही बताऊंगा जो हमारे लिए जानने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो द फर्स्ट पर्सन वी नीड टू टॉक अबाउट इज जॉन मार्शल। ठीक है, तो उनका बेसिकली यही था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो इंडियंस वाले लोगों की है, तो हमारे खुद की है। ठीक है, सो पुरानी एंटीसीडेंट हिस्ट्री बोल सकते हैं, एंटीसीडेंट। तो ये वर्ड दिख जाए तो इट वाज रिलेटेड टू जॉन मार्शल, ये बता रहे हैं कि उसका ओरिजिन कैसे हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है, उसके बाद एक बंदे हैं, इनका नाम था EGH मकाय, और एक बंदे थे DH गॉर्डन, इन्हीं के साथ थे DH गॉर्डन। तुम्हें वैसे लग रहा होगा, बट तुम अगर पेपर देखोगे हिस्टोरियंस के नाम से क्वेश्चन आते हैं, हिस्टोरियोग्राफी के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं जो सुमेर के पीपल थे वहाँ से माइग्रेट हुए थे वो, तो माइग्रेशन होके इंडिया में आए थे। तो सुमेर मतलब मेसोपोटामिया में होता था ये, तो कह रहे हैं माइग्रेशन हुआ था सुमेर से। समझ आ रहा है ना? तो ज- आवाज तो कम नहीं है मेरा, थोड़ा लाउड बोलूँ ना? तो EGH जो मकाए हैं, DH गॉर्डन है, वो उनका मानना था कि माइग्रेशन हुआ है सुमेर से और वो इंडिया में आके बस गए हैं। ठीक है, उसके बाद एक पर्सन है मोरिटाइम व्हीलर, सॉरी मोर्टिमर, मोर्टिमर बोलते हैं हाँ, मोर्टिमर व्हीलर। ये कह रहे हैं कि ये तो या तो यहाँ सुमेर से आए हैं, मिसोपोटामिया से आए हैं, या फिर कहाँ से आए हैं, वेस्ट वेस्ट से आए हैं। ठीक है, उसके बाद एक इंडियन है, उनका नाम है अम्लानंदा घोष। तुम इनको सर्च करोगे तुम्हें बहुत टाइम लग जाएगा, बट अभी कर ही लेते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक डेवलपमेंट हो रही है प्री हड़प्पन साइट से। सो कह रहे हैं यहीं से इनका डेवलपमेंट हुआ है, यही ओरिजिनल नेटिव्स हैं। ठीक है, हालांकि उसके अलावा भी देखो कुछ लोग हैं, जैसे लंबार्ग है, कार्लोवस्की है, श्रीनगर, सॉरी श्रीन रत्नगर है, रेमंड एंड ब्रिजेट एलिचीन है। ठीक है, अगर इनकी, हाँ इसको याद रख लेते हैं क्योंकि इन्होंने कल्चरल कन्वर्जेंस की बात की थी। रेमंड एंड ब्रिजेट एल्चिन, कल्चरल कन्वर्जेंस। कह रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट लोग आए, अपने अपने अलग अलग कल्चर लेके आए, अपने ट्रेडिशंस लेके आए, तो रीजनल ट्रेडिशंस के कन्वर्जेंस से ये जो है साइट पैदा होता है, मतलब सिविलाइजेशन पैदा होता है। तो एक रीजनल ट्रेडिशंस का कन्वर्ज हो जाना यूनिफॉर्मिटी में। ठीक है, तो ये कुछ हिस्टोरियंस थे, उन्होंने क्या क्या थ्योरी दिया ओरिजिन्स का। ठीक है, सो दैट इज द स्टोरी। एंड हालांकि कोई कंसेंसस नहीं है कि कौन सी बात ज़्यादा ठीक है, बट दिस आर द स्टोरी। एंड उसके बाद कुछ साइट्स हैं, तो एक जैसे वैसे मुँह ज़बानी आपको साइट्स बता दूंगा जितनी आपको याद रहेंगी। जोहाब, एक क्वेटा,
देख, कोट दीजी, एक सोठी है, एक बालाकोट है, नल, आमरी, मेहरगढ़, डेरा जाट, गुमला, रहमान धेड़ी, लेवान, सरायखोला, कुनाल, बनावली, राखीगढ़, कालीबंगन, हड़प्पा, भिराड़ा, पादरी, कुंटावासी और धोलावीरा। इन साइड के नाम एटलीस्ट याद होने चाहिए, सो डेट कोई दिक्कत ना रहे। ठीक है, तो साइट्स के अच्छे से नाम याद कर लेना, क्योंकि इसमें से कुछ साइट्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि उन साइट्स के फीचर क्या थे। तो उन साइट्स के फीचर पढ़ने से पहले कुछ जनरल बातें हैं वो समझ लेते हैं। व्हाट आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस साइट्स। ओके, तो पहले हम अगर बात करें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की, कुछ जनरल बातें होंगी ना जो ठीक होंगी, तो हर सिविलाइजेशन में हर जगह मिलती है। ठीक है, तो रूरल और जो गांव के लोग और जो शहर के लोग हैं उनमें आपस में एक नेटवर्क था। ठीक है, नेटवर्क था। उसके बाद अर्बन प्लानिंग थी, जैसे सेक्टर बटे होते हैं ना आज के टाइम पे, सेक्टर देखे होंगे, तो जिस तरीके से प्लान करके उनको बनाया जाता है, इस तरीके की नॉलेज उनके पास भी थी कि वो प्लानिंग करके अर्बन सेटलमेंट बना सकते हैं। ठीक है, तो दो टाइप के टाउन होते थे। एक होता था अपर टाउन, अपर टाउन, और दूसरा होता था लोअर टाउन, लोअर टाउन। तो जो अपर टाउन होता था, इसके अंदर क्या होता था, एक तरीके का ये सिटाडल होता था। ठीक है, इसके अंदर कौन से जैसे पब्लिक के काम हो गए, जैसे आज तहसील होती है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव काम हो गए, तो वहाँ अपर टाउन में होते थे। लोअर टाउन में क्या होता था, रहने वाले लोग, रेजिडेंशियल घर होते थे यहाँ। ठीक है, और स्ट्रीट जो होती थी ऐसे ग्रिड पैटर्न में थी। ठीक है, ग्रिड पैटर्न में स्ट्रीट थी। तो एक क्वेश्चन ये हो सकता है, नॉर्थ, इसको वैसे बोल देते हैं, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, इस टाइप की स्ट्रीट्स थी। इसमें पर एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट इन द बनावली। बनावली में इस तरीके से नहीं है। उसके अलावा बनावली हरियाणा में आई गेस, तो यहाँ को छोड़ के बाकी हर जगह ये सब एक ग्रिड पैटर्न में थी। बनावली में आई गेस रेडियल है, बाकी इसको कंफर्म करता हूँ मैं। हाँ, रेडियल ही है वहाँ। ठीक है, एक इसके अंदर यह अलग पॉइंट है कि मड से या फिर सन ड्राइड ब्रिक, ये कहाँ यूज होती थी, ये विलेज में यूज होती थी। और अर्बन में कौन सी यूज होती थी, बर्न्ड ब्रिक, जैसी लगभग आज होती है। ठीक है, बर्न्ड ब्रिक्स इन अर्बन एरियाज। चलो ब्रिक्स की बात ही कर रहे हैं, तो साइज क्या होता था ब्रिक्स का, अगर हाउस की बात करें तो देखो, ब्रिक है उसमें लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और हाइट भी होती है। ठीक है, लेंथ कितनी होती थी, 7 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी होती थी, इसका डबल, 14 सेंटीमीटर। हाइट कितनी होती थी, इसका डबल, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, ये किसके लिए है, हाउसेस के लिए है। उसके बाद अगर हम सिटी की जो दीवारें हैं उनका रेशो, देखो मैं बहुत डीप पढ़ा रहा हूँ बट पढ़ के रखना इसको। ठीक है, मैंने बहुत सी किताबों में से ढूंढ के ये मटेरियल बना रहा हूँ। ठीक है, हालांकि मैं देखो ऐसे पीपीटीज में भी पढ़ा सकता हूँ, क्यों मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, खुद भी इतना लिख रहा हूँ। ठीक है, इट इज़ बेटर। ओके, तुम्हें भी जल्दी से समझ आएगा, तुम भी साथ साथ नोट कर सकते हो कुछ पॉइंट्स। ठीक है, पीपीटी में क्या होता है, जल्दी जल्दी सब खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इट्स बेटर। सिटी वॉल्स की अगर हम बात करें तो इनका रेशो होता था 10 × 20 का डबल 40। तो एक क्वेश्चन आता है, रेशो क्या होता है, तो ये याद रखना, 1:2:4, 1:2:4, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, या फिर 10 दूनी 20, 10 चौके 40। ठीक है, तो ये रेशो होता था ब्रिक्स का। हाउस और कैसे कैसे होते थे, कुछ सिंगल स्टोरी होते थे, कुछ डबल स्टोरी भी होते थे। ठीक है, और हाँ देखो और उनकी अकल क्या होती थी, जैसे ये है, तो इनकी विंडो कहाँ हो, किस साइड होगी, जिस साइड कोई दीवार ना हो, साइड वाली लेंस में। ठीक है, बाथरूम और टॉयलेट भी यूज किए जाते थे घर में। ठीक है, सो देयर वर टॉयलेट्स एंड बाथरूम एज वेल। ठीक है, ये सब किससे कनेक्टेड होते थे, एक ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्टेड होते थे।
जैसे आज सीवर्स होते हैं, ठीक है, तो ड्रेनेज सिस्टम होता था। एंड इसको भी ऐसे डिवाइड कर रखा था कि एक साइड से ड्रेनेज में, तो वो ड्रेनेज में सिर्फ सीवरेज नहीं आता है, उसमें पीने का पानी भी अलग होता है। तो दो टाइप का होता था, एक होता था वेस्ट मटेरियल और एक होता था साफ पानी का। तो साफ पानी की नाली अलग चलती थी और वेस्ट की अलग चलती थी, ठीक है। सो दे हैड दिस नॉलेज, ओके। एंड अगर उसकी बात करें, पाइप्स अलग होती थी। पानी, हाँ, एक एक पॉइंट ये याद रखना, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी था उस टाइम। पानी को बचाते थे, अगर बारिश आ गई तो उस पानी को सेव करेंगे गड्ढों में, ठीक है। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी था। और हाँ, सो ये तो कुछ कॉमन फीचर हो गए, ठीक है, जो हर साइट पे हमको देखने को मिलते हैं। तो अब कुछ साइट्स के बारे में हम जान लेते हैं कि साइट्स पे क्या क्या मिलता है हमें। लेट्स स्टार्ट विद द फेमस साइट ऑफ मोहनजोदाड़ो। आई गेस यहाँ तक क्लियर है ना कि अभी तक हड़प्पा में क्या चल रहा है। कुछ हिस्टोरियंस के नाम हमने देखे, ठीक है। कुछ फैक्चुअल डेटा था जो नॉर्मली किसी बुक्स में इतना नहीं दिया होता, तो वो डेटा भी हमको थोड़ा याद कर लेना है। हमें टाइमलाइन भी क्लियर हो गया, किस तरीके के कुछ कॉमन फीचर हैं वो देख लिए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन जहाँ से सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं आने के, वो होते हैं व्हाट आर द salient features of the sites। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम साइट की बात करें, द फर्स्ट साइट इज, जिसके बारे में बात करेंगे, मोहनजोदाड़ो। ठीक है, तो एक बात याद रखना, एक ये पता होना चाहिए कौन सी साइट किसने एक्सकवेट की है, ठीक है। पहले यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इट्स योर ड्यूटी कि मैं अगर तुम्हें वो लिखवा रहा हूँ तो तुम्हें याद होनी चाहिए वो चीज़ें, ठीक है। दे शुड नॉट बी एन एक्सक्यूज कि सर ये तो उपिंदर सिंह में नहीं था क्योंकि मैं इसको लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो मोहनजोदाड़ो इट वाज एक्सकवेटेड बाय आर डी बनर्जी। ईयर भी याद रखना है, 1922, ठीक है। अब यहाँ क्या क्या मिलता है, सबसे पहले ये कहाँ है, इंडस रिवर पे है, ये पंजाब में एक लरकाना डिस्ट्रिक्ट है उसके आसपास, इन द लरकाना डिस्ट्रिक्ट। ओके, इसका रिकॉर्डिंग भी भेज दो शिवश्री, जो तुम्हारा छूट गया है। ठीक है, हम साइलेंट सैलिएंट फीचर्स की बात कर रहे हैं मोहनजोदाड़ो के, अभी हमने स्टार्ट किया है। तो मोहनजोदाड़ो में जो आर डी बनर्जी है, उन्होंने इस साइट को एक्सकवेट किया था इन द ईयर 1922। ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, इट इज़ इन द लरकाना डिस्ट्रिक्ट। लरकाना डिस्ट्रिक्ट पंजाब, पंजाब ये पाकिस्तान वाला पंजाब है, ठीक है। तो ये मोहनजोदाड़ो की साइट है। तो यहाँ जो जो मिलता है, कुछ पॉइंट्स हैं वो हमें याद रखने हैं। सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट, एक आर्टिफिशियल मड प्लेटफॉर्म मिलता है। मड प्लेटफॉर्म देखा होगा ना, कि क्या करेंगे, मिट्टी बहुत ज़्यादा इकट्ठी करके उसको एक चौंतरा बना देते हैं ना। चौंतरा तुम्हें समझ नहीं आएगा, तो बहुत सारी मिट्टी ली, उसको एक जगह इकट्ठा किया और उससे कुछ पक्का प्लेटफॉर्म बना दिया, ठीक है। तो मड प्लेटफॉर्म मिलता है जिसके ऊपर लोग बैठते हैं, दे विल प्ले गेम्स एंड दे विल डिस्कस सम इश्यूज देयर। तो एक मड प्लेटफॉर्म मिलता है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट जो हमें इसमें मिलता है, दैट इज ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ, ठीक है। तो ग्रेट बाथ, इसका एक पॉइंट याद रखना, इट इज द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ वाटर प्रूफिंग। अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ वाटर प्रूफिंग, ठीक है, पानी की प्रूफिंग करना, वाटर प्रूफिंग का इट वाज द अर्लीस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद हमें और क्या क्या मिलता है मोहनजोदाड़ो में, ग्रेनरीज, ठीक है। तो इनके पास सरप्लस था, एक सेकेंड, GRANARIES, ठीक है। इनके पास ग्रेनरीज भी थी, और ग्रेनरीज में अपना जो एक्स्ट्रा
गेहूं या फिर जो भी इनके कल्टीवेशन होता था उसको स्टोर करके रखते थे ताकि इसको बाद में यूज कर सके। ठीक है। और कुछ और पॉइंट्स हैं जो बुक्स में नहीं होते वो मैं बताता हूँ। कॉलेज था, कॉलेज ऑफ प्रीस्ट्स। ठीक है। एक असेंबली हॉल था, असेंबली हॉल। ग्रेट बात में एक बात और याद रखना, इट इज द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ सिविलाइजेशन। सबसे ज्यादा अगर कोई लार्ज कोई कुछ बनाया गया है, ठीक है, तो लार्जेस्ट बिल्ड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, सबसे बड़ा है ये। एंड असेंबली हॉल हो गया, उसके बाद शॉप्स थी, वर्कशॉप थी। हाँ, यहाँ से और क्या क्या मिलता है, एक पशुपति सील मिलता है, पशुपति सील। इनके फोटोज भी दिखा दूंगा, बाकी अगर देखी होगी नहीं देखी होगी तो आई विल शो द फोटोज। पशुपति सील है, और एक ब्रोंज की डांसिंग गर्ल है, ब्रोंज डांसिंग गर्ल। उसके बाद एक चीज और था, बियर्डेड प्रिस्ट, बियर्डेड प्रिस्ट। उसके अलावा कोई अगर पॉइंट, हाँ एक यहाँ एक सील मिलती है, सील, सील ऑफ वर्जिन गोडेस। उसके बाद एक एक पढ़ा दो यार, क्या था वो, हाँ यहाँ लिंगम और योनि, इनके स्टोन सिंबल्स मिलते हैं, स्टोन सिंबल्स। ठीक है। सो इट इज़ द मेल सेक्स ऑर्गन एंड इट इज़ द फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो इनके स्टोन सिंबल मिलते हैं वहाँ। ठीक है। और इसको, हाँ एक मेल टोर्सो भी मिलता है, मेल टोर्सो। वो बॉडी होता है ना, बॉडी का थोड़ा पार्ट दिखाया होता है उसमें। ठीक है। मेल टोर्सो हो गया। नहीं नहीं, मेल टोर्सो यहाँ नहीं मिलता, मेल टोर्सो हड़प्पा में मिलता है। एंड गाइस लिंगम भी, सॉरी गाइस ये मैंने गलती करवा दी शायद, लिंगम और योनि ये दोनों भी हमें उसमें मिलते हैं, हड़प्पा में। दिमाग से स्किप हो गया। ओके हाँ, बाकी ठीक है। वर्जिन गोडेस यही मिलती है मोहनजोदाड़ो में। उसके अलावा प्रीस्ट किंग यहाँ मिलता है, और हाँ एक मदर गोडेस की तस्वीर यहाँ मिलती है, स्टेचू मिलता है मदर गोडेस का। एंड यहाँ पर मेसोपोटामिया की कुछ सील्स मिलती हैं, और एक हाँ ह्यूमन स्केल्टन्स भी मिलते हैं, ह्यूमन स्केल्टन्स। ठीक है। सो मोहनजोदाड़ो में यही चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आर डी बनर्जी की, 1922 में ही फाउंड दिस मोहनजोदाड़ो। ये कहाँ है, इट इज़ इन द पंजाब। एंड कहाँ क्या 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 मिलता है यहाँ, द फर्स्ट थिंग इज द मड प्लेटफॉर्म, द ग्रेट बाथ, द ग्रेनरीज। जहाँ वो ग्रेट बाथ इज लाइक द लार्जेस्ट बिल्ड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, एंड इट इज़ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ वाटर प्रूफिंग। ग्रेनरीज मिलती है, एक प्रीस्ट का कॉलेज जिसके हमें एविडेंस मिलता है, असेंबली हॉल मिलता है, एक पशुपति का सील मिलता है। पशुपति इज लाइक प्रोटो शिवा। ठीक है। तो वो कुछ इस तरीके से बैठे होते हैं एक प्लेटफॉर्म पे। सो एक ऐसा प्रोटो शिवा का एक पशुपति का सील मिलता है, और ये नहीं, सील बहुत छोटा होता है, 5 से 5 सेंटीमीटर का, बहुत छोटा। तुम ये मत सोचना बड़े बड़े कुछ मिल रहे हैं। ठीक है। तो ये सील्स मिलता है। उसके बाद एक ब्रोंज का डांसिंग गर्ल। मेरा ड्राइंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बट एक ऐसा ऐसा हाथ रखा हुआ है, तो एक ब्रोंज का ऐसा डांसिंग गर्ल भी मिल रहा है। ठीक है। उसके बाद बियर्डेड प्रीस्ट, मोदी जी को इमेजिन कर लो, जस्ट लाइक मोदी जी। ठीक है, ही इज लाइक दैट। ठीक है।
बियर्डेड पेस्ट्री ऐसा होता है। एक सील है वर्जिन गोडेस का, ह्यूमन मदर गोडेस वहाँ मिलती है, ह्यूमन स्केलेटन्स मिलते हैं, ठीक है। सो दैट इज द मोहनजोदाड़ो, ठीक है। देन हड़प्पा, ठीक है। तो इन दोनों में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, बट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको अच्छे से करते हैं। हड़प्पा, हड़प्पा में हमें क्या क्या मिलता है? सबसे पहले इसको किसने एक्सकवेट किया? इट वाज एक्सकवेटेड बाय दयाराम साहनी, ठीक है। व्हाट वाज द ईयर? 1921, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट साइट था तो सबसे पहले ही होगा, ठीक है। 1921 में हुआ था। एंड ये, ये पंजाब में ही है, ठीक है, रावी नदी के आसपास। तो यहाँ क्या क्या मिलता है वो देखते हैं। द फर्स्ट थिंग जो हमें यहाँ मिलती है दैट इज द ग्रेनरीज। ग्रेनरीज हमें यहाँ मिलती है। उसके बाद हमें यहाँ एक मार्केट प्लेस भी मिलता है, मार्केट मिलता है। एंड और क्या क्या था यार ये, हाँ, एक हमें मिलता है बुलोक कार्ट्स। हेलो, मैं लाइब्रेरी हूँ अभी। जिम तो नहीं यार, अभी लाइब्रेरी बैठा था। अभी क्लास ले रहा हूँ, 6 बजे के बाद फिर मेरे को एक बर्थडे है, वहाँ जाना है। हाँ, ओके। तो हड़प्पा में हमें एक ब्लॉक कार्ट भी मिलता है। एक सेकेंड। ब्लॉक कार्ट, हाँ, व्हीट ग्रेन मिलते हैं। और हाँ, एक चीज़ और मिलता है, इसको भी याद रखना। लाल पत्थर का एक टोरसो मिलता है हमें, ठीक है। रेड स्टोन टोरसो ऑफ न्यूड मेल, ठीक है। उपिंदर सिंह खोलोगे ना, इन सब की फोटो दे रखी है, आराम से मिल जाएगी तुम्हें, ठीक है। उसके बाद हाँ, एक चीज़ होती है, कोफिन बरियल का एविडेंस है यहाँ, एविडेंस ऑफ। इसमें से बहुत से पॉइंट उपिंदर सिंह में नहीं है, तो उनको ढूंढने का ट्राई मत करना। तो देर आर एविडेंस ऑफ दिस कोफिन बरियल। एंड लेट्स कंटिन्यू विद दिस। और क्या था हड़प्पा में? हाँ, 6 ग्रेनरीज में अगर हम एक्सपेंड करें तो 6 ग्रेनरीज होती है इन इन अ रो, ठीक है। एक ही लाइन में 6 6 ग्रेनरी है, ठीक है। उसके बाद अरे ये भी याद रखना, वर्क्समैन क्वार्टर, जहाँ लोग काम करते हैं उनके क्वार्टर्स भी मिलते हैं हमें, वर्कमैन्स क्वार्टर, ठीक है। उसके बाद एक सील मिलती है किसकी? वर्जिन गोडेस की, वर्जिन गोडेस। इसमें हमें, हाँ, इसमें इसमें मिलता है हमें लिंगम एंड योनि। लिंगम एंड योनि का हमें स्टोन सिंबल मिलता है, स्टोन सिंबल, ठीक है। ज़्यादातर यहीं से क्वेश्चन आएगा। तो उसके बाद एक मेल टोर्सो हो गया है, मदर गोडेस हो गया है, वीट एंड बार्ले, वीट एंड बार्ले, वीट एंड बार्ले। अरे हाँ, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत पेपर एसएससी वगैरह में आता है शायद ये क्वेश्चन, डाइस कहाँ मिलता है? डाइस, ठीक है। तो यहाँ डाइस मिलता है हड़प्पा में, ठीक है। तो डाइस भी याद रखना, ठीक है। तो हर साइट इतना डीपली नहीं करेंगे, ये 2 साइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद अब जो साइट बता रहा हूँ उसके कुछ ही मेन मेन पॉइंट बताऊंगा जहाँ से क्वेश्चन आता है। उसके बाद साइट है छन्नू दारो, ठीक है। छन्नू दारो किसने एक्सकेवेट की थी? नाम याद रखना है, एनजी मजूमदार, एनजी मजूमदार 1931 में, ठीक है। ये सिंध के आसपास है, क्राफ्ट बहुत ज़्यादा होता था यहाँ, अगर क्राफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आए ना तो छन्नू दारू में होगा वो, ठीक है। तो जैसे यहाँ बीड मेकिंग, इनकी फैक्ट्री होगी, बीड की होगी, सील की होगी, शेल मेकिंग हो गया, ठीक है। तो ये सब कहाँ मिलते हैं? अब ये होते हैं ना, लोहे के बाट होते हैं, ठीक है, स्टोन वेट्स होते हैं,
तो ये कहाँ बनते थे, छन्नूदारों में बनते थे। ठीक है। और एक पॉइंट जो यहाँ से क्वेश्चन आता है, द सिटी विदाउट अ सिटाडल। ठीक है, सिटी विदाउट अ सिटाडल। उसके बाद हमें यहाँ से लिपस्टिक भी मिलता है। ठीक है। और हाँ, कुत्ते के पैर के निशान एक ब्रिक पे मिलते हैं, डॉग्स पॉज, क्या बोलेंगे निशान को, क्या बोलेंगे, डॉग्स पॉज, यही बोलेंगे, ऐसे लिखते हैं, डॉग्स पाव ऑन ब्रिक। ठीक है। एक मिट्टी पे एक कुत्ते ने पैर रख दिया, उसके निशान हमें मिलते हैं। ठीक है। टोए कार्ट मिलती है यहाँ। ठीक है, तो इट इज़ द क्राफ्ट सेंटर, टोए क्राफ्ट। ये हो गई हमारी छन्नोदारों। छन्नोदारों के बाद अगर हम बात करते हैं लोथल का, लोथल इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इस बार लाइक देयर आर वेरी लाइक 60% चांसेस कि लोथल से ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो किसने एक्सकवेट की, सिर्फ यही याद रखना, एस आर राव ने इसको एक्सकवेट किया था। एंड इट वाज लाइक, इसके इसमें दो दो इम्पोर्टेंट है यहाँ, डॉक यार्ड याद रखना, डॉक यार्ड, यहाँ डॉक यार्ड हमें मिलता है। उसके अलावा हमें एक वेयर हाउस मिलता है, जहाँ पे वो शिप वगैरह या फिर ऐसा कुछ अपना रखते होंगे, वेयर हाउस। ठीक है। तो उसके अलावा भी लोथल में हमें और क्या मिलता है, हाँ, फायर एल्टर्स, जैसे यज्ञ करते हैं ना दिन में, तो ऐसे फायर एल्टर्स मिलते हैं, फायर एल्टर्स हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें, एक ये याद रखना, ये पॉइंट भी आता है, डबल बरियल, डबल ब्यूरियल। डबल ब्यूरियल यानी दो लोगों को एक साथ ऐसे दफन कर रखे हैं, तो हो सकता है वो दोनों, या फिर क्योंकि डबल बरियल में ये मेल और फीमेल, ठीक है, तो इन दोनों को साथ में दफन कर रखा है। तो ये हो सकता है या तो वो पति पत्नी हो, या फिर दे टू वर इन लव, और उनको किसी तरीके से दे कमिटेड समथिंग लाइक सुसाइड, और उनको एक साथ ही ऐसा दफना दिया गया। तो इट वाज अ थ्योरी कि डबल बरियल वहाँ मिलता है। तो हम लोथल की बात कर रहे थे। उसके बाद एक मिलता है ना, पेंटेड जार, पेंटेड जार। तो आज तुमने वो स्टोरी सुना होगा ना, कि एक कौवा प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था, कंकड़ कंकड़ डाला, पानी ऊपर आया। तो वो वाली स्टोरी इस जॉर के ऊपर प्रिंट कर रखी है, क्रो एंड वाटर वाली। ठीक है, तो देख रहे हो कितनी पुरानी स्टोरी है, और वो आज के टाइम भी बोली जाती है। ठीक है, तो पेंटेड जार। देन उसके अलावा वो तो नहीं था मेरे ख्याल से लोथल में कुछ। हाँ, एक शिप्स की अगर हम बात करें, तो ऐसा शिप का कोई एविडेंस नहीं मिला है, बट एक टेराकोटा, मतलब एक छोटा सा एक मॉडल मिला है, टेराकोटा मॉडल ऑफ अ शिप। ठीक है, एक्चुअल शिप नहीं मिला है। ठीक है। सो दिस इज द लोथल। लोथल के अगर बाद बात करें, कौन सी साइड रहेगी, धोलावीरा रह गई है, धोलावीरा। धोलावीरा को एक्सकवेट किया था यार, क्या नाम था, जोशी, जेपी जोशी। ठीक है, जेपी जोशी ने इनको एक्सकवेट किया था। एंड ये कच्छ के एरिया में है। ठीक है, कच्छ में। तो इसमें क्या था, हाँ, डैम्स, डैम्स हमें धोलावीरा में मिलते हैं, नदी के ऊपर। एंड एक बात याद रखना, जो यूनेस्को साइट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। देखो मैंने इतना करा दिया, अगर यूपीएससी का भी कोई भी क्वेश्चन देखोगे ना, तुम आराम से तुम्हारा सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो जो इसमें करा रहा हूँ वो कर लेना, और उपिंदर सिंह कर लेना, तुम्हारा कोई पॉइंट नहीं छूटेगा। ठीक है, क्योंकि सिर्फ उपिंदर सिंह अगर करते हो, तुम्हारे ये सब पॉइंट छूट जाते हैं। ठीक है, तो धोलावीरा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसमें वही एक लोअर टाउन होता है। ठीक है। हाँ, एक ये याद रखना, यहाँ साइन बोर्ड मिलता है, साइन बोर्ड, जिसके अंदर कुछ लिखा है ऐसा, पर वो हमें पता नहीं है क्या लिखा है। ठीक है, तो स्क्रिप्ट इसका डेसिफर्ड नहीं है। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मिलता है। तो साइन बोर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके अलावा धोलावीरा में ये पॉइंट याद रखना, वाटर हार्नेसिंग सिस्टम, हार्नेसिंग सिस्टम। ठीक है, वाटर को किस तरीके से हार्नेस करना है, किसी सोर्स से दूसरी जगह पे कैसे पहुंचाना है, कैसा सिस्टम है, दैट इज
धोलावीरा सिस्टम। एंड एक एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ मैं इसका, एक सेकंड। हाँ हाँ, इसको ना ओनली साइट है जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, 3 पार्ट्स में। ठीक है, नॉर्मली क्या होता था, हमने देखा एक अपर टाउन होता था, एक लोअर टाउन होता था, बट इसमें टोटल 3 पार्ट्स थे। ठीक है, तो दैट इज डिफरेंट अबाउट दिस। तो ये ओनली साइट है जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। और यहाँ पर हाँ एक स्टेडियम भी मिलता है, स्टेडियम। ठीक है, तो दिस आर सम पॉइंट्स ऑफ धोलावीरा। लोथल भी हो गया, उसके बाद हड़प्पा भी हो गया, छन्नू दारो हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया। उसके बाद हमारा रहता है कालीबंगन। कालीबंगन, तो कालीबंगन किसने की थी? ये लेट सी हुई थी 1953 में। क्या नाम था, एक सेकंड, एक बताता हूँ इसको। यहाँ क्या क्या, ये राजस्थान के एरिया में है, पहली बात। उसके बाद अगर हम बात करें क्या क्या मिलता है, इसका नाम नाम ही क्यों पड़ा है कालीबंगन? काली क्या होता है? ब्लैक। बंगन क्या होता है? चूड़ियाँ। ठीक है, तो यहाँ याद रखना ब्लैक बेंगल्स मिलती है, ब्लैक बेंगल्स। ठीक है, और काफ़ी क्लस्टर में मिलती है, यानी काफ़ी ज़्यादा एक जगह। ठीक है, तो फोर्टिफाइड सिटाडल्स, जो लोअर और अपर टाउन है उसकी 4 दीवारी भी निकाली हुई है। और क्या मिलता है? हाँ, कॉपर की बफेलो मिलती है। कॉपर बफेलो मतलब बफेलो कॉपर से बना रखी है, कॉपर की बफेलो तो क्या ही होगी। हम बात कर रहे हैं ना कालीबंगन की, किसने की थी यार ये? एमलैंड घोष ने की थी शायद, एमलैंडा घोष। ठीक है, तो उन्होंने इसको एक्सकेवेट किया 1953 में। एंड और भी था, हाँ एक यहाँ मिलता है, इसको याद रखना, प्लोड फील्ड मिलता है यहाँ, जुता हुआ खेत। तो इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, द प्लोड फील्ड इज देयर। एंड हाँ, सो दैट्स अबाउट दिस कालीबंगन, ये इम्पोर्टेंट है। तो 3 साइट हैं, अब ये तीनों साइट हरियाणा में है, तो तीनों को देखते हैं। द फर्स्ट साइट इज बनावली, एंड हमारी लास्ट 3 साइट्स हैं। उसके बाद हमारी राखीगढ़ी, एंड एक है हमारी, क्या नाम था इसका, भिराना। भिराना, तो 3 साइट है। तो बात करते हैं बनावली की। बनावली किसने की है? आर एस बिष्ट ने की है। आर एस बिष्ट 1974। राखीगढ़ी अमरेंद्र नाथ, अमरेंद्र नाथ, इस पे काम चल ही रहा है अभी, हो ही रही अच्छे से एक्सकेवेट। और भिराना भी अभी ये एल एस राव के अंदर हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अब बनावली की। तो बनावली हिसार में है, हरियाणा में ही है। राखीगढ़ी भी हिसार के आसपास ही है। एंड बनावली में और देखें तो ऐसा कुछ, ऐसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं बनता है, बट यहाँ पर चेस बोर्ड का एक एग्जांपल मिलता है, चेस बोर्ड का। ठीक है, बनावली में देर इज चेस बोर्ड। एंड मदर गोडेस मिलता है। ठीक है, बट यहाँ ना ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा नहीं होता, लैक ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, द ड्रेनेज सिस्टम इज़ नॉट गुड, सो इज़ नॉट हेयर। ठीक है, और बनावली में बात करें तो ज्वेलर्स हाउस मिलता है। ठीक है, तो उस घर में ज्वेलरी बनती थी। ठीक है, तो ज्वेलर्स हाउस। उसके अलावा तो हाँ बस यही है इसमें। तो अगर राखी गढ़ी की बात करें तो यहाँ पे एग्जांपल मिलता है डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग का। डोमेस्टिकेशन ऑफ, तो कुत्ते को पालने के कुछ हमें ऐसे निशान मिलते हैं। हमने देखा था ना कि वो ऐसे कुत्ता भी साथ में दबा रखा था, एक साथ उनकी साइड मिलती है। ठीक है, तो दैट्स वाई दिस इज इम्पोर्टेंट। एंड राखी गढ़ी की और कोई बात करें तो यहाँ एक वुडन कॉफिन मिलता है, वुडन कॉफिन। ठीक है, एक वुडन कॉफिन मिलता है। हम्म, बनावली में क्या था, रेडियल स्ट्रीट्स, इसमें ग्रिड पैटर्न में नहीं है, इसमें रेडियल पैटर्न में है। रेडियल स्ट्रीट्स, तो एक वो
क्या बोलते हैं इसको, एक्सेप्शन यहाँ हो गया, ठीक है। भिराड़ा में अगर हम बात करें तो भिराड़ा में हमें यहाँ तंदूर मिलता है, ठीक है, तंदूर मिलता है, दैट इज अबाउट दिस। उसके बाद अगर चलो दो साइट और कर ही लेते हैं, क्या पता क्वेश्चन आ ही जाए। तो एक साइट है सुरकोताड़ा एंड एक दाइमाबाद, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड दो दो एक एक बातें कर लेते हैं। तो सुरकोतोड़ा में घोड़े की हड्डी मिलती है। तो घोड़ा यूजुअली उस टाइम तक नहीं था इंडिया में, बाहर से बाद में आता है, बट हमें एक हड्डी मिलती है यहाँ, ठीक है। तो उसके अलावा यहाँ पोर्ट बरियल्स मिलते हैं हमें। दहीमाबाद में हमें क्या मिलता है, कुछ ब्रोंज की इमेजेस मिलती हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, अगर लार्जेस्ट साइट कौन सा है इंडस इंडस वैली सिविलाइजेशन का, द लार्जेस्ट साइट इज द मोहनजोदाड़ो। अगर पूछे लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन इंडिया, दैट इज राखी गढ़ी, ठीक है। तो इंडिया में सबसे बड़ी साइट कौन सी है, राखी गढ़ी है। लार्जेस्ट साइट वैसे कौन सी है, मोहनजोदाड़ो है, ठीक है। तो आई गेस इसमें हमने मेजर पार्ट कवर कर ही लिया है। बाकी कल भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत से लोगों ने इसके ऊपर बातें की हुई है, वो भी थोड़ी डिस्कस करेंगे। जैसे एक स्वास्तिक है, ठीक है। तो कहते हैं कि जो स्वास्तिक है वो भी यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन से आया है, ठीक है। और फिर जब जब इसका डिक्लाइन होता है तो मोर्टैम व्हीलर कहते हैं कि जो इंद्र है, भगवान इंद्र, तो उनका प्रकोप हुआ था। ही एक्यूज इंद्र हु कोज द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। और मतलब एक दो पॉइंट्स हो रहे हैं इसके डिक्लाइन में, तो कल 15 एक पॉइंट देख लेंगे जिसके अंदर हम कवर कर लेंगे ये वाला पार्ट, एंड देन वी विल कवर सम एक दो पॉइंट और होता है। हाँ, इंपोर्ट क्या क्या करते थे, गोल्ड कहाँ से आता था, कर्नाटक से आता था। सिल्वर अफगानिस्तान से आता था। कॉपर राजस्थान की खेतरी माइंस है, खेतरी माइन से आता था। टिन अफगानिस्तान से आता था। लेपिस लजोली जो होता है वो अफगानिस्तान से आता था, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स हैं वो रहते हैं, वो हम कल करेंगे। एक साइट थी शुरतुगुई, शुरतुगुई साइट है, इसको भी पढ़ के आना। ये एक्चुअली वहाँ है अफगानिस्तान में। तो वो एक ट्रेडिंग सेंटर था शुरतुगुई, ठीक है। एंड इसको करके आना। और एक दो साइट्स और हैं जो मैंने नहीं कराई है, और फोटोज देख लेना अगर तुम्हें इंटरेस्ट है, ग्रीनरी कैसी दिखती है और ये सब, ठीक है। अगर देखो चलो एक पॉइंट और देख लेते हैं, उनका रिलीजन क्या था। तो उनका जो रिलीजन था वो नेचर वर्शिपर थे, ठीक है, नेचुरलिस्टिक थे। और ये होता था कि रिचुअल तो करते थे, बट उनकी स्क्रिप्ट हमें इतना नहीं पता, तो उसको अनडेसिफर्ड है। हमें अभी तक ये नहीं पता उनकी स्क्रिप्ट क्या है, ठीक है। तो हमें ज़्यादा ऐसे नॉलेज नहीं है उनके रिलीजन के बारे में। तो हमें ऐसा कोई टेम्पल वगैरह भी वहाँ नहीं मिलता है। और बट अगर हम बात करें जैसे प्रोटो शिवा है, ठीक है, शिव का पहले वाला रूप, तो उसके हो सकता है कि वो शिव की पूजा करते हो। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ग्रेट बाथ हमने जो देखा है, जो हमें मोहनजोदड़ो में मिलता है, वहाँ रिचुअल के तौर पे एक बाथिंग होती थी। तो जो अमीर लोग होते थे वहाँ आके अपना स्नान करते थे। और जैसे नेचर वर्शिपर हैं तो आग की पूजा करते थे, फायर एल्टर्स देखे हमने, ठीक है। मदर गोडेस की पूजा करते थे। तो मदर गोडेस में क्या होता था, वो मानते थे कि जो मदर गोडेस है तो वो फर्टिलिटी से रिलेटेड है, ठीक है। फर्टिलिटी, ह्यूमन फर्टिलिटी, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन, अगर तुम उस गोडेस की पूजा करोगे तो दैट इज़ अ फर्टिलिटी कल्ट, ठीक है। उसके बाद अगर मेल में देखें हम, तो हमने देखा ना लिंग और इसका क्या नाम है, योनि, इनकी वो पूजा करते थे, ठीक है। तो एक हमें पशुपति सील भी मिलता है। उसके बाद अगर हम देखें पीपल का पेड़ है, उसकी भी पूजा करते थे वो, ठीक है। और हमने देखा किस तरीके से ग्रेव गुड रखा जाता था उनके साथ। तो वो आफ्टर लाइफ में भी विश्वास करते थे कि मरने के बाद भी एक दुनिया है, ठीक है। तो ये उनका रिलीजन था। और अगर क्रॉप्स की बात करें तो वही वीट था, बार्ले था, राइस था, मिलेट था, और सेसम था। और देखें तो ये सब था कुछ। बाकी एक दो पॉइंट है वो हम कल कवर करेंगे।
तो इसको अच्छे से कर लेना। आई गेस क्लास क्लियर होगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क।